हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज़ भारती जायसवाल, नाउ टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9, नॉट हिंदी व्याकरण। क्लियर? सो वी हैव स्टार्टेड टू डू NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था एक्सरसाइज 6.1 का। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2. In the following figure, lines X, Y and MN intersect at O. If POY, angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2:3, find C. चलिए देखते हैं इस फिगर में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर मीन्स दिस फिगर में lines XY and MN, lines XY and MN intersect at O. ठीक है। Now if angle POY equal to 90 degree दे रखा है, this is 90 degree and A is to B equal to 2:3 means ये एंगल A है और ये B है। A is to B equal to 2:3। ये सारी चीज़ें हमें दे रखा है क्वेश्चन में पहले से और इस फिगर में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज C। दिस इज C और हमें फाइंड करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। सो लेट्स फाइंड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि XY और MN दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें से XY पे O पॉइंट पे, चूँकि XY एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बनेगा O पॉइंट पे और वो 180 डिग्री होगा। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B ले लिया हमने, एंगल A ले लिया और एंगल POY ले लिया। ये सारे एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। दिस इज़ 180 डिग्री। क्लियर? बट इसमें से हमारे पास POY इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। दैट्स वाई वी कैन राइट ओवर हियर दैट एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सॉरी, एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, मैं फिर से लिख देती हूँ। एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा आप लिख सकते हो क्योंकि हमें POY दे दिया है। ठीक है, नाउ एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? बट इसके साथ ही हमें ये भी दिया हुआ है कि A इज़ टू B इक्वल टू 2:3। तो मान लो कि एंगल A इक्वल टू 2x एंड एंगल B इक्वल टू 3x। ठीक है, सपोज दैट एंगल A इज़ 2x एंड एंगल B इज़ 3x। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x, एंगल B है हमारा 3x। ठीक है, तो 3x प्लस एंगल A की वैल्यू हमने 2x लिखी है। 3x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व करते जाओ, आपको एंगल A और B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 + 2 5, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 90 अपॉन 5। ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 1 = 5 एंड 5 × 8 = 40। सो x इक्वल टू 18 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड एंगल A। अब आप एंगल A इक्वल टू, चूँकि 2x है तो आप इसकी वैल्यू कर सकते हो 2 ×
18 डिग्री, मीन्स ये हो गया 36 डिग्री। क्लियर? ए हमारा 36 डिग्री हो गया। और इसी तरह से आप बी भी निकाल सकते हो। एंगल बी आपका दे रखा है 3x, ठीक है। तो 3x इक्वल टू हो गया 3 इंटू 18 डिग्री, मीन्स 54 डिग्री। अब आपके पास ए की वैल्यू है 36 डिग्री और बी की वैल्यू है 54 डिग्री और POY गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे एंगल पता है, हमें मिल गए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड सी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो आप ये देखिए कि एक्स वाई एंड MN ये दो स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पे। इट मीन्स यहाँ पे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। एक आपका ये एंगल बन रहा है MOY और XON, ठीक है। दूसरा पेयर बन रहा है YON और MOX। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो चलिए, हमें इससे मतलब नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अभी हम देखेंगे XON मतलब एंगल C, ठीक है, और MOY मतलब एंगल A प्लस एंगल POY। क्लियर है? तो A प्लस POY इक्वल होंगे एंगल C के। चलिए लिखते हैं इसे। एंगल A प्लस एंगल POY इक्वल टू एंगल C। क्लियर है? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। आप यहाँ पे देखो, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल ये बनेगा, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है हमें, तो इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं वेरी इजीली। आपको पता है ए की वैल्यू है 36 डिग्री, हमने ऊपर निकाला है 36 डिग्री और POY हमें गिवन है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल C क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 126 डिग्री। क्लियर? हमें यही फाइंड करना था। और भी तरीका है फाइंड करने का, जैसे यहाँ पे देखिए, आपने अभी निकाला है एंगल B की वैल्यू 54 डिग्री, तो यहाँ पे दूसरा पेयर जो बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, वो एंगल B है और एंगल YON है ये, ठीक है। तो अगर ये 54 है B, तो ये भी एंगल 54 होगा। क्लियर? और ये एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो अगर हमने 180 डिग्री में से इस एंगल 54 को माइनस कर दिया तो हमें C मिल जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री में से आप 54 माइनस करेंगे तो 126 डिग्री ही आएगा आंसर, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।